नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज हरवानी और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेपीजी बैकग्राउंड एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए। आप सुन के थोड़ा हैरान ज़रूर होंगे कि एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए जेपीजी बैकग्राउंड कैसे यूज़ में आएंगी, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ पीएसडी बैकग्राउंड देती हैं हमें यूज़ करने के लिए। पर मैं आपको उससे भी इजी तरीका बताता हूँ कि जेपीजी बैकग्राउंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो मैंने ही बनाई हैं और मैंने इसे सेल पे लगा रखी हैं। आप चाहे तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स या कुछ डिज़ाइनर्स जो हैं वो मुझे बोलते हैं भी पीएचडी हो तो ज़्यादा बढ़िया हो, जेपीजी पे काम कैसे होगा। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जेपीजी बैकग्राउंड पे भी आप वर्क कर सकते हो और बहुत इजीली वर्क कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, पहले आपको अपनी पिक्चर्स देखनी है कि आपको कौन सी पिक्चर डिज़ाइन करनी है। तो मान लीजिए कि मुझे एक स्टैंडिंग पिक्चर लेनी है, जैसे कि ये, और एक हमें ये पिक्चर लगानी है, और एक ये और एक ये 4 पिक्चर हमें यूज़ करनी है। तो इसके लिए जैसे हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड हमें एक लेना पड़ेगा जिसमें एक स्टैंडिंग पोज हो और बाकी 3 फ्लैट हों। 3 फ्लैट में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें इन फ़ोटो में से हाईलाइट कौन सी करनी है, वो हमें पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट बात जो होती है अभी फ़ोटो हाईलाइट करना होता है। जो मेन फ़ोटो होती हैं घर वालों की, भाई बहन या पेरेंट्स की, जिनकी भी हम करना चाहें। तो जैसा कि मान लीजिए कि हमें ये फ़ोटो हाईलाइट करनी है, तो हम इसके लिए बैकग्राउंड देखते हैं इनमें से। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट बैकग्राउंड है ये सही रहेगा हमारे लिए। इसको हम ड्रैग करेंगे फ़ोटोशॉप में। पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। अभी ये डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका है 1280 250 dpi, ठीक है। तो हम इसका पहले तो हम इसका डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम इस ओरिजिनल बैकग्राउंड पे वर्क करेंगे तो ये बैकग्राउंड कई बार हमारे पास हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम सेव कर देते हैं तो बैकग्राउंड हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले हम इसका डुप्लिकेट ले लेंगे और उसको क्लोज़ कर लेंगे। फिर हम इसका साइज़ चेंज करेंगे। 1280 ठीक है। अब मैं 200 dpi पे वर्क करता हूँ तो मैं इसको 200 dpi पे कर दूँगा। ये 200 dpi हो गया, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाईलाइट फ़ोटो, हम मैजिक टूल लेंगे। ये मैजिक टूल है, यहाँ से लेंगे। इसका ये टॉलरेंस है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेन जो जेपीजी बैकग्राउंड में आपको जो टूल यूज़ होने वाला है वो है मैजिक टूल। यही टूल आपको यूज़ होने वाला है, ठीक है। इससे हम सिलेक्ट करेंगे इसको और अब हम अपनी फ़ाइल निकालेंगे। ये वाली, ये हमें हाईलाइट करनी थी, इसको निकालेंगे और फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए से, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको क्लोज़ करेंगे। ये हो गई क्लोज़, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट वी से हम इसको पेस्ट इनटू कर देंगे। ये हमारी फ़ोटो हो गई हाईलाइट। अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, मैजिक टूल लिया, टॉलरेंस 99 है, ये आप देख सकते हैं टॉलरेंस 99 है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया एरिया, ठीक है। अब हम अपनी इमेज लेंगे स्टैंडिंग वाली, इसको लेंगे और कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी से हम पेस्ट करेंगे। ये हमारी फ़ोटो यहाँ आ गई। अब इसको पहले तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इरेज़र टूल लेंगे, ये इरेज़र टूल है, इसका ओपेसिटी 100 रखेंगे और फ्लो है अपने अकॉर्डिंग रखो, आप जितना आपको चाहिए 70 80 जितना आप रखना चाहो रखो, ठीक है। इसको हम ओपेसिटी से इरेज़र से इरेज करते रहेंगे। ये हमारा जो फ्रेम है वो ख़राब भी नहीं होगा। इस यहाँ से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी फ़ोटो यहाँ लग चुकी है। और भी अगर इसको क्लोज लगाना हो थोड़ा, वो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा सेट बैठता है। इसको क्लोज़ करना हो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। फिर इसको इरेज कर दीजिए और यहाँ से इरेज कर दीजिए, ये देखिए। फिर यहाँ से ये लेयर बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट किया, मैजिक टूल लिया, इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट फाइल हमारी ये है, इसको हमने लिया
फ़ोटोशॉप में ओपन किया, कॉपी किया, क्लोज किया और पेस्ट किया। फिर हमने बैकग्राउंड लिया, मैजिक टूल लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ से हम इमेजेस में गए और ये वाली हमने इमेज ली और ये कॉपी किया और पेस्ट किया। ये हमारी शीट तैयार है, इसको हम बाद में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको और बैकग्राउंड भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको सीखने में थोड़ा सा और आसानी हो। जैसे हम ये बैकग्राउंड लेते हैं, अब आप इमेजेस में जाइए। अब इसमें पहले सबसे पहले आप देखिए कि एक स्टैंडिंग है और दो फ्लैट है, तो आप इमेजेस में जाइए, आप देखिए कि कौन सी फ़ोटो आपको सेट बैठती है इसके लिए। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये फ़ोटो लूँगा स्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, इसको क्लोज करूँगा और ये बैकग्राउंड पे मैजिक टूल से मैं सिलेक्ट करूँगा। ये हमारी सिलेक्शन पेस्ट हो गई। अब फ़ोटो को वैसे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको मिक्स करोगे ना बैकग्राउंड के साथ तो क्या है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मिक्सिंग में जितनी भी बैकग्राउंड होगी ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। फ़ोटोग्राफर्स को भी मिक्सिंग ज़्यादा पसंद है और क्लाइंट्स को भी मिक्सिंग ज़्यादा पसंद है। अब ये बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया, इसके अकॉर्डिंग हम इमेज लेंगे। मान लो हमने ये इमेज लिया, इसको कॉपी सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, क्लोज किया, पेस्ट किया, फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। फिर वैसे ही बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, मैजिक लिया, फिर इमेजेस में जाएंगे, कोई फाइल लेंगे, ये देखिए शीट कंप्लीट है आपकी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप इसमें कोई इफेक्ट देना चाहते हो या इसको ऐसे ही सेव करना चाहते हो, ये आपके ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा और फास्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ एक्शंस के थ्रू एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए जेपीजी बैकग्राउंड पे। तो जैसा कि हमने पहले वही बात, हमने पहले अपनी इमेज देखनी है कि हमें इमेज कौन सी लगानी है। मान लीजिए कि हमें ये 3 इमेज लगानी है, तीनों इमेज फ्लैट हैं। ठीक है, तीनों में आप देख लीजिए हाईलाइट इमेज कौन सी है, जो मेन इमेज मतलब जो हाईलाइट करनी हो हमें। कोई घर वालों की इमेज होती है वो हमें हाईलाइट करनी होती है, या फिर दूल्हा दुल्हन का पोर्ट्रेट है, तो जो भी आपको हाईलाइट करनी हो तीनों में से आप देख लीजिए कौन सी हाईलाइट करनी है। ठीक है, अब हमें 3 फ्लैट इमेज के अकॉर्डिंग वैसा ही हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपको बैकग्राउंड दिए हुए हैं उसमें आप देखिएगा। अब आप देखो, एक तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है, ये देखिए आप, इसमें हम ऊपर एक फ़ोटो हाईलाइट कर सकते हैं और 2 फ़ोटो नीचे छोटी बना सकते हैं, और एक ये बैकग्राउंड है। इसी तरह से आपको और भी बहुत बैकग्राउंड मिलेंगे, लगभग 2 से 3 हज़ार बैकग्राउंड है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अभी आपको कौन सा बैकग्राउंड आपको सूट करता है आपकी फ़ोटो के अकॉर्डिंग। तो जैसे मान लो हमने ये बैकग्राउंड लिया, फ़ोटोशॉप में ओपन किया, वही आपको सेम मैजिक टूल से आप सेलेक्ट करेंगे, इसका टॉलरेंस आप बढ़ा दीजिए। ये सिलेक्ट कर लिया आपने, पूरा एरिया सेलेक्ट है। ठीक है, अब वही आपको, अब इसमें से जो आपकी ये 3 इमेजेस हैं इसमें से आपको हाईलाइट कौन सी रखनी है। तो मान लो आपको ये वाली हाईलाइट इमेज रखनी है, इसको खोलिए। ये डॉक्यूमेंट एक्चुअल में डाउनलोड किया हुआ है गूगल से, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। इसकी जगह पे हम दूसरा डॉक्यूमेंट लेंगे, दूसरी इमेज लेंगे। तो मान लीजिए कि हमारी ये इमेज है, ये हमने ले ली, या फिर ये इमेज, इसको हम लेते हैं, इसको ओपन करेंगे, एक्शन यूज़ करेंगे, ये देखिए इरेज करेंगे क्योंकि हमें इसको मिक्स इफेक्ट देना है। देखिए सेलेक्ट करेंगे दूसरा इमेज, अगर आप मेरे वाले एक्शन आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी मैंने कॉस्ट रखी है 50 रुपीज़। इसके अंदर आपको सारे एल्बम डिज़ाइनिंग के एक्शन मिलेंगे, आपको कलर करेक्शन के भी मिलेगा, और आपको फिनिशिंग के लिए भी, रीटचिंग के लिए भी एक्शन मिल जाएंगे। तो देखो ये शीट आपकी रेडी हो चुकी है। अब आप चाहे तो इसको कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो आपकी शीट ऑलरेडी ये रेडी है। इस तरह से एक शीट और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे
जैसे मान लो अपनी ये वाली इमेज लेते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 इमेजेस लगेंगी। इसे सिलेक्ट किया, हाईलाइट इमेज अपनी यहाँ रखेंगे। कोई भी इमेज हम लेंगे, जैसे कि मान लो ये हाईलाइट करनी है, सॉरी बैकग्राउंड के ऊपर नहीं रखा, हमें साइड में रखना है, ओवर एक्शन यूज़ होगा। इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, सेकंड इमेज, आप देख रहे हो कितना फास्ट काम हो रहा है। डिज़ाइनर्स को यही रहता है कि पीएचडी बैकग्राउंड अगर मिल जाती है तो बहुत इजी हो जाता है काम करने के लिए, लेकिन आप देखो अब ये जेपीजी बैकग्राउंड पे काम हो रहा है और कितना ही इजी है। ये देखिए, ये आपकी शीट कंप्लीट रेडी है। इसको आप फिर सेव कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो बैकग्राउंड्स हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक बार यूज़ कर ली तो हम इसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। इसको हम एक ही एल्बम में बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये बैकग्राउंड है, एक बार हमने इसको इस कलर में यूज़ किया, सेकंड टाइम हम इसे कोई और कलर में यूज़ कर सकते हैं, या हम इसे कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर सकते हैं। बाई चांस देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा वाइट बैकग्राउंड में है तो हम यहाँ वाइट बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही जो बाकी जितने भी आपको बैकग्राउंड मिलेंगे उसको हम इन्वर्ट करके दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो वाइट बैकग्राउंड की है, तो आप इसको इन्वर्ट कर लीजिए, कंट्रोल आई से वाइट हो गया, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इमेजेस लीजिए। कोई ऐसा वाइट बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट हो, जो ऐसे वाइट बैकग्राउंड हो, लाइट यानी लाइटनिंग के अंदर होना चाहिए, नाइट का नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये लिया हमने, ये देखिए अगर लाइट सब्जेक्ट रहेगा, लाइट बैकग्राउंड रहेगा तो मिक्सिंग अच्छी होगी। ये देखिए, और देखिए अगर बैकग्राउंड अगर डार्क होता तो हमारा ये ऐसे रहता है। लुक ऐसा भी अच्छा लगता है, लेकिन कई क्लाइंट बोलते हैं कि हमें सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड मिक्स चाहिए, तो उसके लिए हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं। और जैसा आपको थोड़ा सा इसमें अगर मान लो टोन देना हो, जैसा ये बैकग्राउंड हमारा अभी पूरा वाइट है, इसको थोड़ा टोन देना हो तो क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने ये कलर सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू किया, इसको कलराइज करेंगे और थोड़ा सा इसकी ल्यूमिनोसिटी कम करेंगे। अब देखो आप, अब ये ग्रीन टोन है तो अब इसका हम कलर चेंज कर लेंगे, इसको ग्रीन कर देंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। वही सेम प्रोसीजर हमें करना है, इमेज लेनी है और इसको पुट करना है अपने अकॉर्डिंग। ये देख लीजिए, अब वही बैकग्राउंड देखो हमने दोबारा उसको लाइट के अंदर यूज़ कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 12-18 का जो बैकग्राउंड है वही हम 18-24 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये बैकग्राउंड लेते हैं, देखिए इसका हमने डुप्लीकेट किया, वही एक्शन के थ्रू हमने इसका डुप्लीकेट करके और DPI रखा है 200। ये देखिए 200 DPI पे इसको हम रोटेट करेंगे तो यही 18-24 के लिए ये हमारा बैकग्राउंड यूज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सेम वही प्रोसीजर, सिलेक्शन लिया, इमेज ली, पुट किया, सिलेक्शन लिया, इमेज, मेरे पास कुछ शॉर्टकट हैं, एक्शंस बने हुए हैं मिक्स करने के लिए। आपको अगर चाहिए मेरे वाले एक्शंस तो इसका प्राइस मैंने 50 रुपीज़ रखा है, जिसके अंदर आपको एल्बम डिज़ाइनिंग के एक्शन मिलेंगे, रीटचिंग के एक्शन मिलेंगे, करेक्शन के एक्शन मिलेंगे, जो आपके काम को और भी स्मूथ और इजी करेंगे। आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो एक्शंस लिख के, और साथ में अपनी ट्रांजैक्शन आईडी या स्क्रीनशॉट जो भी आपने पेमेंट किया वो भेज दो, तो मैं उसको कंफर्म करके आपको एक्शन भेज दूँगा।
मेल आईडी भी भेज दीजिएगा साथ में, आपको आपकी मेल पे आ जाएगा। अब ये देखिए 18-24 का एल्बम कितना ईजिली तैयार हो रहा है। देखिए अब सेकंड्स के अंदर एक शीट तैयार हो जाती है। अब इसी सेम बैकग्राउंड को हम अभी हमने इस तरह से रोटेट किया था। अगर अब इसको जैसे हमें ये देखो छोटी फाइल्स ऊपर चाहिए और बड़ी फाइल नीचे चाहिए तो ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक बार आपने इसको ऐसे यूज़ किया डार्क पे, फिर आपको लाइट पे चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी फ़ोटोज़ क्या डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग आप कर लो, ठीक है। अब यही सेम बैकग्राउंड आपको 1440 एल्बम के लिए भी यूज़ में आएंगी। अब वो बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपने पहले इसका शिफ्ट F4 से, जो मेरा शॉर्टकट है, साइज़ कन्वर्ट कर लिया। देखो 200 dpi पे हो गया। इसी को ही आप इमेज साइज में जाके लिंक करके, सॉरी लिंक नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको करना है 1440 के लिए आपको यहाँ पे 20 करना पड़ेगा और नीचे 14 करना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका जो 1440 का जो एल्बम होता है उसका एक साइड का पेज ये आपका रेडी है। इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो। और आपने देखा भी एक पेज यानी एक बैकग्राउंड को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो, आप चाहे कितनी बार यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे पास देखो आप स्टैंडर्ड के अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर देखो आप 103 यानी एक फ़ाइल इसको छोड़ के 102 बैकग्राउंड्स ये हो गई हैं। आप देखो मेरे पास कितनी फ़ाइल्स हैं, ये सब मेरी फ़ाइल्स खुद बनाई हुई हैं। ये देखिए ये स्टैंडर्ड की हैं, ये डिलक्स की हैं। इसमें भी आपको खोल लिए देखो, आपको ना स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ बैकग्राउंड से मैच करना है। अगर आपको बहुत बढ़िया काम देना हो तो आप उसको मैच करो, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा फ़ोटो आपको लगानी है। ये देखिए, और अब 1236 की भी बैकग्राउंड है। कई लोग 1236 यूज़ बोलते हैं, 1236 ही यूज़ करनी है, तो उनके लिए 1236 की बैकग्राउंड भी है मेरे पास। पर ये JPG बैकग्राउंड्स है, ये आप इसमें से इसको फ्रेम को इधर उधर नहीं कर सकते हो। आपको फ़ोटो देखनी है, फ़ोटो के अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड उठाना है। ये 1236 की है सब। तो इसी तरह से मैंने आपको बता दिया भी आप बैकग्राउंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं।